नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। आज एशिया की हमें नदियां पढ़नी है ना। अब ये तो कह मत देना मैम PDF पहले दे दी थी तो मत करवाओ, ठीक है। चलिए, मैं पहली आ गई, देखो क्लास से 1 मिनट पहले लाइव। जी उठा, ये हटा दो, हटा। चलो जी जी। ये क्या हुआ, सपोर्ट ही नहीं करा, बंद हो गई। जी, तो आज हम एशिया की नदियां पढ़ेंगे। एशिया की नदियां नदियां नदियां, जल्दी से पढ़ लेते हैं हम नदियां। यहाँ का पढ़ेंगे हम। जी चले, एशिया की नदियां ध्यान देंगे। जी, अब तो बिलाल मेरे भाई, अब तो ये हो गया। अब टाइटल नेक्स्ट टाइम में मैं बोथ में लिख दूंगी, ठीक है। यूफ्रेटस रिवर उद्गम टॉरस पर्वत से होता है। एशिया की नदी मैं आपको एक एक मैप में भी दिखवाते हुए चलूंगी। यूफ्रेटस, यूफ्रेटस, ठीक है। एक एक मैप में भी हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। यूफ्रेटस रिवर, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं यूफ्रेटस रिवर कौन सी है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखें, इसमें कहीं दिख रही है कि यूफ्रेटस? जी बिल्कुल दिख रही है। यूफ्रेटस रिवर ये रही आपकी, बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा। यूफ्रेटस रिवर यहाँ आप देख रहे हो, ये दिख रहा है यूफ्रेटस। ये रही, ये रही यूफ्रेटस। यूफ्रेटस, टिग्रिस, यूफ्रेटस, ये रिवर ये रही आपकी, दोनों टिग्रिस और यूफ्रेटस, ठीक। जी, ये आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। यूफ्रेटस रिवर। चले अगले पर। तो यूफ्रेटस आपको दिखा दिया, ये निकलती है टॉरस पर्वत से। और इसका दूसरा नाम क्या है? फरात नदी। फरात नदी है अदर नेम। जी, फरात नदी अदर नेम फरात नदी। और यह पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है। कोई कहने लगे पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी बताइए, तो आप बोलोगे पश्चिमी एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यूफ्रेटस नदी है। वो क्या है? यूफ्रेटस रिवर है। वो क्या है? यूफ्रेटस रिवर है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है, यूफ्रेटस रिवर। जी, यह है पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न एशिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न एशिया।
आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। जी, अब आती है टिग्रिस नदी। टिग्रिस, ये नदी भी टैसे, टिग्रिस नदी टैसे टॉरस पर्वत से निकलती है। और ये दजला रिवर, इसका दूसरा नाम क्या है? दजला नदी। इसका दूसरा नाम क्या है? दजला नदी। और ये जो है, इस नदी के किनारे इराक का बगदाद शहर स्थित है। इस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? इराक का बगदाद शहर स्थित है। जैसे टैसे टिग्रिस नदी, टैसे टिग्रिस नदी, तो टैसे टॉरस पर्वत से निकलती है। टैसे टिग्रिस नदी कहाँ से निकलती है? टैसे टॉरस पर्वत से निकलती है। और इसका टिग्रिस नदी का अन्य नाम क्या है? तो आप बोलोगे टिग्रिस नदी का अन्य नाम दजला नदी है। जी। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया मेरे प्यारे दोस्त? आपको मैं पीडीएफ चाहे तो पूरे ही एशिया कॉन्टिनेंट की नहीं, सातों महाद्वीपों की एक साथ दे सकती हूँ। अब लेकिन फिर यही बात हो जाएगी, सारी पीडीएफ एक साथ दे देंगे तो चीज़ें वो हो जाती हैं। अब आप आराम से ही करते रहना, बस अब तो 2-3 दिन की क्लासेस और हैं, आपका यहाँ पर भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। जी। जी, है ना? तो इस नदी के किनारे इराक का बगदाद शहर स्थित है। आमू दरिया व सिर दरिया नदियां, आमू दरिया व सिर दरिया नदियां दिखाई थी आपको? जी। जी, अब जैसे आमू दरिया व सिर दरिया नदी है, तो मैं इनका मैप दिखा देती हूँ, देखो कहाँ है। आमू दरिया, यहाँ मैंने डाली आमू दरिया। आमू दरिया एंड सिर दरिया इमेजेस, यहाँ पे आप देख सकती हैं। आमू दरिया एंड सिर दरिया, ये दोनों की दोनों अपना जल कहाँ गिरा रही है? अरल सागर में गिरा रही है। यहाँ पे ये साफ चमक रहा है ना? या इनमें से कौन सा? ये ज्यादा साफ चमक रहा। इस पे ही आ जाओ, देखो आराम से ना, तुम्हें और चीज भी इसके आसपास की अच्छे से देखने को मिल जाएंगी अगर आप ध्यान से देखते हैं। देखो, ध्यान देना, ये आमू दरिया रिवर दिख रही है आपको? ये आमू दरिया नदी यहाँ से निकली और ये अरल सागर है। ये सूख के, पहले अरल सागर बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब सूख के सिर्फ इतना ही पार्ट बचा है जितना ये नीला नीला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे वाली आमू दरिया नदी है और ये सिर दरिया नदी, ये दोनों अपना जल कहाँ गिरा रही है? अरल सी में गिरा रही है। जी, ये स्मॉल, ठीक। तुर्कमेनिस्तान, अजबाक ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे है, ये आप याद रख सकते हैं। और कजाकिस्तान की क्या है? नूर सुल्तान है। किर्गिस्तान की यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपका कैस्पियन सी, ये आपका अरल सागर। अरल सागर किन दो देशों के बीच अपनी सीमा बना रहा है? तो आप बोलोगे मैम ये अरल सागर जो पड़ता है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दो देशों में पड़ता है। देखो, अरल सागर का थोड़ा सा पार्ट कजाकिस्तान में है, थोड़ा सा पार्ट उज्बेकिस्तान में है। तो द अरल सी बेसिन कंट्रीज, टू मेजर ट्रिब्यूटरीज आमू दरिया एंड सिर दरिया रिवर आर द प्रिंसिपल वाटर सोर्स इन दिस रीजन। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको मैंने दिखा दी आमू दरिया एंड सिर दरिया। देखिए ये मैप कितना क्लीन है, बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे देखिए, आमू दरिया ये है, सिर दरिया ये है, ये अरल सागर है ऊपर वाला। तो ये जो ये सिर दरिया नदी है ऊपर से, और आमू दरिया नदी यहाँ से अपना जल कहाँ गिरा रही है? तो आप बोलोगे मैम ये अरल सागर में अपना जल गिरा रही है। जी, आगे चलें? भाई इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। सारे मैप मैंने सेम सेम वाले दिखा दिए, देखो ये है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो दोनों हो गई आमू दरिया भी सिर दरिया नदी। आमू दरिया भी सिर दरिया नदी, उनका उद्गम होता है पामीर घाट क्षेत्र से। जी, और ये अरल सागर में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। माउथ मुहाना कहाँ बनाती है? तो आप क्या बोलोगे मैम ये अरल सागर में,
अरल सागर में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। मोहाना कहाँ गिरा रही है? अरल सागर में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं बहुत आराम से, मैं चाहती हूँ क्लास में ही याद हो जाए। चलो याद करो मेरे साथ। टिग्रिस, तैसे टिग्रिस नदी कहाँ से निकलती है? याद करो सभी, मेरे साथ बोलो। टैसे मैम टिग्रिस नदी है, टैसे टॉरस पर्वत से निकलती है। टैसे टिग्रिस नदी और टैसे ही टॉरस पर्वत से निकलती है। टिग्रिस नदी का दूसरा नाम बताओ क्या है? जाइए। तो आप बोलोगे मैम टिग्रिस नदी का दूसरा नाम है दजला नदी। टिग्रिस नदी का दूसरा नाम क्या है? दजला नदी। और इस नदी के किनारे कौन सा शहर है? बताइए, टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो इराक का बगदाद शहर है। इराक का बगदाद शहर है। 3 पॉइंट आपको याद रखना है। आमू दरिया व सिर दरिया से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आमू दरिया व सिर दरिया नदियां अंतिम रूप से अपना जल कहाँ गिराती हैं? तो अरल सागर में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। नहीं, मेरा बैच ना अभी यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में 20 तारीख को स्टार्ट होगा 5 बजे से। तो बस तभी आपकी क्लास ऑफ कर देंगे। 20 तारीख से पहले पहले ऑफ कर देंगे आपकी क्लास, क्योंकि हाँ फिर मेरी ना उसमें क्लास है। जी, तो आराम से 20 तारीख तक आप, बहुत 20 तारीख तक तो कई बार मैं रिपीट करवा दूंगी आपको। मैं चाहती हूँ आप क्लास में ही याद करो। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आमू दरिया व सिर दरिया नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं? तो आप बोलोगे अरल सागर में अपना जल गिराती हैं। अच्छा, तीनों नदियां बताओ रूस की कौन कौन सी हैं? जी, तो ओब, येनेसी व लीना तीनों रूस की नदियां हैं। 20 तारीख को आपकी क्लास ऑफ कर दी जाएगी ये वाली, या 20 तारीख से पहले ही ऑफ कर दी जाएगी। जी, 20 या 2-4 दिन में अब ऑफ ही कर देंगे बस। जैसे चाहे 2-4 दिन में ही कर देंगे। 20 तारीख का करना ही क्या है, क्योंकि इससे पहले ही हो जाएगा कोर्स, तो है ना। हो गया। रूस की सबसे लंबी नदी बताइए कमेंट सेक्शन में। रूस की सबसे लंबी नदी बताइए क्या है? तो रूस की सबसे लंबी नदी लीना है। 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 जी, प्लीज जो मैं बोल रही हूँ आपको वो ही याद करना है। मुझे ये बताओ, रूस की पहले नदियों के नाम बताओ। रूस की कौन कौन सी नदी है? तो रूस की नदियां बताओ। ओब, येनेसी व लीना। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो कऊ करके टिक कर लो। क से कजाकिस्तान, ऊ से उज्बेकिस्तान। कऊ यानी कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर अरल सागर स्थित है। अरल सागर में कौन सी दो नदियां अपना जल गिराती है? तो सिर दरिया व आमू दरिया नदियां अरल सागर में अपना जल गिराती है। ओके, ये आपको याद रखनी है। ओब, येनेसी व लीना ये रूस की सबसे लंबी नदी है। रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, रूस की सबसे लंबी नदी लीना है। अब आती है वहांगहो नदी। इकोनॉमिक्स की क्लास चलने वाली होगी 2-4 दिन में। हाँ, चलने वाली होगी वो भी। जी, ठीक है। यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखो, अब एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि फिर एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यही तो उठेगा। तो एशिया की सबसे लंबी नदी आप बोलोगे यांगटी सिक्यांग नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग नदी है। और एशिया की और ये जो है वहांगहो रिवर दिखाऊं? येलो रिवर। येलो रिवर आपको मैं बताती हूँ, देखो कहाँ है। हम्म, ये देखो चीन क्या करती, देखो कितनी सुंदर सी है। चीन देखो कैसा है देखने में। आराम से चीन देखो कैसा है। येलो कलर का चीन दिख रहा है, मुर्गे जैसा, है ना। अब आपकी यहाँ पे कहने लगे कि यांगटी सिक्यांग नदी कौन सी है? देखो, चीन की सबसे लंबी नदी ये है, यांगटी सिक्यांग नदी, ये रही।
इधर आओ सब, कौन सी है? तो आप बोलोगे देखो मैम, ये कुनलुन माउंटेन पर्वत श्रेणी से निकलती है। देखो ये यहाँ से, ये येलो लिखा हुआ है, इसमें दिख रहा है ऊपर वाली ये येलो नदी है, और ये यांगटी सिक्यांग नदी नीचे वाली। तो ये यहाँ पे जहाँ इसका पेट सा आ रहा है ना, मुर्गी का पेट, ये यांगसी रिवर है, और इसके बीचों बीच में ये येलो रिवर बह रही है ऊपर, है ना? ये आप देख लीजिएगा। और दिखाई यहाँ पर, मतलब साफ सी आपको यहाँ पे मैंने बताई दिखाई है ना। एक ये मैं आप और दिखा देती हूँ। मैंने आपको बोला देख लो, इधर आओ, जो ये यहाँ पे दिख रही है, बस इतनी तुम्हें दिख गई ना? हाँ, येलो रिवर में तुम्हें दिखा रही हूँ कहाँ कहाँ है। देखो यहाँ पे देख लो, इस वाले में देख लो, ये है ये येलो रिवर। ये दिख रही है महांगो नदी, ये देखो आप, ये रही, ये वहांगो नदी। और इसी के नीचे जब मुर्गे का पेट होता है ना, ये ऐसे कहते हैं चीन का पेट, वहां पे यांगटी सिक्यांग नदी है। और यहीं पे फिलीपींस सी है, साउथ चाइना सी है। और ये देखो यहाँ पे अपना ये जल गिरा रही है इस जगह। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने तुम्हें दिखा दी ऊपर की तरफ आपकी वहांगहो नदी, और इसे बोलते हैं नीचे कौन सी, यांगटी सिक्यांग नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो इसे क्या कहते हैं? शोर ऑफ चाइना कहते हैं। पीले रंग के अवसाद के कारण वहांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। येलो कलर सेडिमेंट, जैसे ये मुर्गा था ना, ऐसे करके सपोज करो ये मुर्गा था, है, तो ऐसे करके मुर्गा था। तो यहाँ पे यांगटी सिक्यांग नदी है, ये यांगटी सिक्यांग नदी है, और यहाँ पे येलो रिवर है, ये येलो रिवर, ये ऐसे करके है, ऊपर येलो नदी है चीन के, नीचे यांगटी सिक्यांग नदी, बस। ओके। हाँ, इसके बाद आगे चलते हैं। कजाकिस्तान में लेक बालखश झील ये रही, अरल सागर ये रहा, और कैस्पियन सागर ये रहा। ठीक है, ये देख सकते हैं अरल सागर, ये इतना पूरा बड़ा था, पूरा बड़ा था, लेकिन क्या हुआ, मानवीय गतिविधियों की वजह से अरल सागर सूखकर इतना सा बचा है, वरना ये पूरा इतना बड़ा हुआ करता था। आज सूखकर सिर्फ इतना रह गया जहाँ नीला नीला पार्ट है, ये आपको याद रखना है ना? मध्य एशिया में शामिल देश, तो सारे मध्य एशिया में तान वाले देश शामिल है, जिनके लास्ट में तान लगता है। देखो मध्य एशिया में शामिल देश कौन कौन से हैं? सारे मुस्लिम कंट्री हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। आया समझ में? जी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये सेंट्रल एशिया में शामिल देश है। मध्य एशिया में शामिल देश कौन से हैं? तो आप क्या बोलोगे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। जी हाँ। ओके, चलिए, तो ये भी आपको पता चल गया मध्य एशिया में शामिल देश कौन से हैं। कैस्पियन सागर आपने देख लिया था ना, घोड़े की आकृति वाला। अब आती है यांगटी सिक्यांग नदी। यांगटी सिक्यांग नदी से तो यही क्वेश्चन बनता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, बस यही क्वेश्चन बनता है। तो यांगटी सिक्यांग नदी, उद्गम इसका कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से, तिब्बत प्लेटू से होता है, और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? पूर्वी चीन सागर में अपना जल गिराती है, ईस्ट चाइना सी में अपना जल गिराती है। जी हाँ। 20 जुलाई से भी पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मैं बिल्कुल।
जी, बार बार इसे, अरे मैंने कहा एशिया की सबसे लंबी नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और इस नदी पर कौन सा डैम है? इस नदी पर थ्री गॉर्ज डैम है। और इस नदी के बेसिन में लोहे तथा तेल के भंडार पाए जाते हैं। और इस नदी के किनारे शंघाई और वुहान शहर स्थित है। इस नदी के किनारे शंघाई और वुहान शहर स्थित है। इस नदी के किनारे कौन कौन स्थित है? तो शंघाई और वुहान शहर स्थित है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। शंघाई और वुहान शहर स्थित है। आगे चलें। जी। जी, तो एशिया की सबसे लंबी नदी याद हो गया। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग नदी है। और यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर कौन सा डैम है? इस नदी पर थ्री गोर्ज डैम है। और इस नदी के बेसिन में, यांगटी सिक्यांग नदी के बेसिन में लोहे तथा तेल के भंडार पाए जाते हैं। और इस नदी के किनारे शंघाई और वुहान शहर स्थित है। इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो शंघाई और वुहान, शंघाई और वुहान शहर स्थित है। कौन कौन से शहर? शंघाई और वुहान शहर स्थित है। चाओ फ्राया नदी, कौन सी नदी? चाओ फ्राया नदी। जी, चाओ फ्राया नदी, इस नदी के किनारे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। मेकांग नदी, ये कहाँ से निकलती है? मेकांग, ये तिब्बत के पठार से निकलती है। मोहाना कहाँ बनाती है? मेकोंग, मेकोंग रिवर भी मैप में दिखा देते हैं। मेकोंग रिवर, ये है आपकी मेकोंग रिवर। ये मेकोंग रिवर है। फ्लो डेप्थ ऑफ अ रिवर, ये मेकोंग रिवर। देखो, मेकोंग डेल्टा, यानी मेकोंग डेल्टा, तो इसका मतलब ये नदी डेल्टा बनाती है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, पता चल गया मेकोंग रिवर कहाँ पे अपना जल, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अपना जल गिरा रही है। ये लाओस में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, इस तरीके से ये बह रही है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर। मेकोंग रिवर हो गया, तो ये दक्षिणी चीन सागर में अपना जल गिराती है। इसके बारे में ये कहा जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी तो यांगटी सिकियांग नदी। अगर यहाँ पे आप बात याद करेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया की, दक्षिण दक्षिण पूर्वी नाम याद करना पड़ेगा। अच्छा, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग नदी। अगर कोई पूछे दक्षिण पूर्वी एशिया की, तो दक्षिण पूर्वी एशिया की कौन सी है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग नदी है। यांगटी सिकियांग नदी है। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग नदी है। जी, इरावदी नदी को क्या कहा जाता है? इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। जी, इरावदी नदी। जी, इरावदी नदी। आपको मैं इरावदी रिवर दिखाती हूँ। इरावदी नदी देखिए, ये आप याद रखेंगे। ये मैप बढ़िया है, लेकिन तुम्हें दिखना चाहिए ना। ये म्यांमार देश का मैप है, यहाँ आप देख सकते हैं, देखो। ये म्यांमार देश का मैप है, तो ये इरावदी ये है।
ये है इधर इरावदी, इधर की तरफ कम दिख रहा है इधर वाले मैप में, है ना। तो इरावदी का बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि म्यांमार की जीवन रेखा कौन सी है, तो इरावदी नदी है म्यांमार की जीवन रेखा। अब मुझे ये बताइए, पहली बात मैंने कहा दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, तो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम मेकोंग रिवर, है ना। और एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम यांगटी सिक्यांग नदी। वहांगहो नदी को येलो रिवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपने साथ पीले रंग के अवसाद की वजह से कहा जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे आए। अब ये आपकी नदियां खत्म हो गई हैं, अफ्रीका महाद्वीप स्टार्ट हो गया है, अफ्रीका महाद्वीप स्टार्ट हो गया है जी। अफ्रीका स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से अफ्रीका मैप। अफ्रीका कुछ इस तरीके से देखने में लगता है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप अगर आपसे कहने लगे किस तरीके से दिखता है, तो आप ये देख सकते हैं पूरा मैप कितना क्लीन और क्लियर है जी। यहाँ पे देखिए, देखिए ये मोरक्को है, ये अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, इरिट्रिया, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मौरिताना, वेस्टर्न सहारा, सेनेगल, गैम्बिया, गुइना बिसाओ, गिनी बिसाओ, सिएरा लियोन, लिब्रिया, ये पूरे इतने देश हैं। मेडागास्कर कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप ये रहा, और मेडागास्कर ये रहा, मेडागास्कर ये रहा अफ्रीका का जी। ये देखिए मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि मेडागास्कर ये चारों तरफ जल के चारों तरफ है, जल जल के चारों, जल है इसके चारों ओर में, और बीच में ये खुद है ना। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप मेडागास्कर। एक बार आप सभी यहाँ पे, आप मैप देखो सारे के सारे, सारे के सारे बच्चे सारे मैप देखो। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक, यहाँ तक आया। अब देखो अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इधर आप बोलोगे देखिए मैम, इधर हिंद महासागर है अफ्रीका के, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर इधर भूमध्य सागर है, और इधर लाल सागर है। पहले आप कौन से किधर चारों तरफ सागर हैं ये बता दीजिए, चारों तरफ महासागर बता दीजिए कौन कौन से हैं।
देखो अफ्रीका महाद्वीप आपको समझ में आया, ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक और ये हिंद महासागर, और इधर भूमध्य सागर, और इधर आपको याद रखना है ये कौन सा है, तो आप बोलोगे मैम लाल सागर है। इधर कौन सा सागर है जी, लाल सागर। यहाँ तक समझ में आया जी। और ये कहाँ है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो भूमध्य सागर कोई पूछे कहाँ है, तो अफ्रीका के उत्तर पूर्व में, लाल सागर उत्तर पूर्व में, और हिंद महासागर अफ्रीका के ईस्ट में है, और अटलांटिक महासागर वेस्ट में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, अब हम अफ्रीका महाद्वीप के हमें इतनी चीजें पढ़नी है, मरुस्थल, पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें। जब ये हो जाएंगे तो हम दूसरी चीजें कवर कर लेंगे। यहाँ तक आया समझ में? चलो अब आते हैं अफ्रीका के प्रमुख पठार। आपके उसमें सिर्फ पठारों के नाम ही पूछे जाएंगे और कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे जी। तो ध्यान देंगे, सोमाली पठार आपसे पूछा जाए, सोमाली पठार किस देश में है, तो सोमाली पठार आपका अफ्रीका में है। कटंगा पठार अफ्रीका में, टंगानिका का पठार अफ्रीका में, अबिसीनिया का पठार अफ्रीका में, अदामावा का पठार अफ्रीका में, जॉस का पठार अफ्रीका में, और बाई का पठार अफ्रीका में है जी। यहाँ तक ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हमारे शिवाजी मैराथन की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक दो दिन में इन्हीं क्लासों से कंप्लीट हो जाएगा। तो नाम पढ़ो एक बार, अफ्रीका के प्रमुख पठार, सोमाली पठार, सोमाली, कटंगा पठार जी। प्लेटू ऑफ अफ्रीका, देखो अगर हम गूगल पे, मैं आपको बताती हूँ, आप कहोगे मैम इसकी भी इमेज दिखा दो, मैं गूगल पे डाल रही हूँ प्लेटूज ऑफ अफ्रीका। अब देखना, कभी आप ये कहो कि मैम लेके देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैप आप देख रहे हैं, ध्यान से देखा, प्लेटू के नाम पे सिर्फ ये निकल के आता है। प्लेटू के नाम पे आप ये देखो, ये निकल के आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत सारे मैप है जी। देखो यहाँ पे ये पूरी राजधानी वगैरह है, इधर अफ्रीका के मैप में इधर इंडियन ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है, ये बात याद रख सकते हैं। और ये इसके देश है, ये रेड सी है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जी। दूसरा मैप अगर हम देखते हैं तो ये इस तरीके से नॉर्थ अफ्रीका ये है, वेस्ट अफ्रीका ये है, और सेंट्रल अफ्रीका ये है, ईस्ट अफ्रीका ये है, सदर्न अफ्रीका ये है, और ये मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप की आप शेप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मैं चाहती हूँ हर मैप को आप अच्छे से पढ़ो ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो जी। देखो अब ये आया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप प्लेटो के नाम पे ये निकल के आता है जी। प्लेटो के नाम पे सिर्फ यही मैप निकल के आता है, आप देख सकते हैं, है ना। बिल्कुल, जोस का पठार, देखो जोस का पठार तो एक दिख रहा है, अदामावा का पठार है ना, अदामावा का है यहाँ पे, और ये तिब्लिसी का है, ये इथियोपियन, ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू, ये बिहा प्लेटू, और ये ड्रेकन्सबर्ग प्लेटू जी। ओके, समझ में आया। आगे यहाँ पे देखते हैं, एक देखो, अब ये देखिए यहाँ पे, ये पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है। सहारा मरुस्थल आपका यहाँ पे ये देख सकते हैं। लीबियन मरुभूमि, लीबियन डिजर्ट, अगर आपसे कहने लगे लीबियन डिजर्ट कहाँ पर है, तो लीबियन डिजर्ट आपको अफ्रीका में यहाँ मिलेगा। लीबियन डिजर्ट आपको अफ्रीका में कहाँ मिलेगा, तो लीबियन डिजर्ट आपको अफ्रीका में ये रहा, लीबिया, लीबिया
मरुभूमि, ऊपर की तरफ है लीबिया मरुभूमि, लीबिया मरुभूमि है ना। चाड झील, कोई पूछे चाड झील तो चाड झील ये रही, चाड झील ये रही, है ना। फिर आपसे कहने लगे कि जी जी, रुवेनजोरी पर्वत कहाँ पर, रुवेनजोरी, ये वाला जो पर्वत है ना, ये जो मैंने यहाँ लगाया, ये रुवेनजोरी, रुवेनजोरी, रुवेनजोरी श्रेणी, श्रेणी या पर्वत कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। और ये कालाहारी, नीचे है कालाहारी, यहाँ कालाहारी, ये कालाहारी, है ना, ये आपको याद रखना है। ये जोस, ये जोस का पठार, ये सहारा मरुस्थल, ये सहारा मरुस्थल, है ना। और ये आप यहाँ पे सारा मरुस्थल देख सकते हैं, ठीक। ये देखिए, और ये विक्टोरिया नदी है, ये विक्टोरिया नदी, ये विक्टोरिया नदी, ये विक्टोरिया नदी, ये कौन सी नदी, ये विक्टोरिया नदी, ये विक्टोरिया नदी है ना। ये आपको देखना है। चलो आराम से देख लो कहाँ कहाँ कौन सा मैंने बनाया। ऊपर की तरफ सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल के पूर्व की तरफ देखते हैं लीबिया मरुभूमि, लीबिया मरुभूमि के नीचे चाड झील, चाड झील के पश्चिम में जोस का पठार, हेलो, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये मैप भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो कालाहारी मरुस्थल नीचे मिलेगा, है ना। ऑरेंज नदी नीचे, जाम्बेजी नदी नीचे, कोंगो नदी बीच में है आपकी, विक्टोरिया झील ये रही, और चार झील ये रही। और मैप दिखा देते हैं अच्छे से, देखिए ये नील रिवर है, ये नील रिवर आप देख सकते हैं, ये आपकी नील रिवर है, यहाँ पे है। मैं आपको ये भी सिखा देती हूँ, नील रिवर के विषय में भी थोड़ा अच्छे से याद हो जाएंगी ना चीजें, बढ़िया रहेगा जी। देखो नीचे की जो जगह है ना, नीचे आप देख सकते हैं, नीचे आप देख रहे हो ना जी, नीचे आपको मिलेगी ऑरेंज नदी, नीचे आपको कौन सी नदी मिलेगी, ऑरेंज नदी, कालाहारी मरुस्थल मिलेगा, और यहाँ हिंद महासागर मिलेगा। ये किलीमंजारो, यहाँ किलीमंजारो मिलेगा, किलीमंजारो पर्वत। ये आपको यहाँ पे लेक न्यासा मिलेगी, ये न्यासा झील है, न्यासा झील, न्यासा झील किलीमंजारो पर्वत के नीचे। ये टंगानिका झील, ये टंगानिका झील मिलेगी, टंगानिका झील, न्यासा झील, ये है टंगानिका झील, ये न्यासा झील है, और ये वाली विक्टोरिया झील, ये विक्टोरिया झील है, ये विक्टोरिया झील, ये विक्टोरिया झील, ये आपको याद रखनी है विक्टोरिया। और ये जाम्बेजी नदी है, ये जाम्बेजी नदी, ये कौन सी नदी, जाम्बेजी। आप नीचे नीचे का देख लो पहले, और आपसे कौन कहने लगे ये क्या है, तो आप बोलोगे ये मेडागास्कर है। सारा अच्छे से नोट कर लो, ये मेडागास्कर है। ये ऑरेंज, ये देखो नामिब मरुस्थल, कोई कहे ना नामिब मरुस्थल कहाँ है, तो नामिब डिजर्ट ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, नामिब डिजर्ट, नामिब ये लिखा हुआ नामिब। इसे मैं बाहर की तरफ लिख देती हूँ कि जो ये वाला एरिया है ये पूरा नामिब डिजर्ट है, वो लिखा हुआ आपको शायद ना दिख रहा हो, तो ये नामिब मरुस्थल है, नामिब मरुस्थल, नामिब। ये कोंगो रिवर है, ये वाली कोंगो नदी, कोंगो नदी, कोंगो नदी अपना जल अटलांटिक महासागर में गिरा रही है। तो सबसे ऊपर आपको विक्टोरिया नदी मिलेगी, पहले तो यहाँ देख लो जी।
यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये विक्टोरिया नदी मिलेगी। विक्टोरिया नदी के नीचे आपको टंगानिका झील, टंगानिका झील के नीचे न्यासा झील मिलेगी, न्यासा झील के नीचे जाम्बेजी नदी है, और इधर कालाहारी मरुस्थल है। इस मरुस्थल का नाम कालाहारी, और कालाहारी मरुस्थल के अगर हम पश्चिम में देखें तो आपको नामिब मरुस्थल मिलेगा, नामिब। और ये ऑरेंज नदी है, ये वाली नदी का नाम क्या है? ऑरेंज नदी पे अपना जल अटलांटिक महासागर में गिरा रही है, ये ऑरेंज रिवर है, ऑरेंज नदी। पहले मैप अच्छे से देख लो, लिखी हुई बातें तो वैसे भी याद हो जाती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अच्छे से पढ़ने पे ध्यान देंगे जी। आपकी कमेंट्स मुझे लगता है बहुत पीछे चल रही हैं। एक मिनट मैम। चीन का शोक, चीन का शोक तो उसको कहा जाता है वहांगो रिवर को। साधना मीना जी मेरी प्यारी बहन, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ये आपको तो मैं दिखा रही हूँ। अगर आपको ये कंफ्यूज करते हैं तो आपको लिख के मैंने सारी चीजें करवा रखी हैं, एक एक चीज पॉइंट में लिखी हुई है। मैम वो कालाहारी है, तो कालाहारी तो लिखा है, कालाहारी देख लो, कालाहारी ये रहा, नाम में भी ये रहा, सब यहाँ पे आ गया जी। अगर किसी को ऐसे मैप में नहीं समझ में आ रहा है तो आपको लिखा हुआ है, आप लिखे हुए से पढ़ सकते हैं जी। यहाँ तक समझ में आया? हाँ बिल्कुल। अब मैं इन्हें इसे मैं नीचे कर देती हूँ, देखो लेक विक्टोरिया तक दिखा दिया था मैंने, है ना। अब इसे देखो ऊपर, लेक विक्टोरिया तक मैंने दिखा दिया था, लेक विक्टोरिया के ऊपर चलते हैं। लेक विक्टोरिया के ऊपर आप बहुत अच्छे से देखना, देखो ध्यान से सभी साथी, कि यहाँ पे ये विक्टोरिया झील है। ये कौन सी झील है? ये विक्टोरिया झील है ना, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील तो मैंने तुम्हें दिखा दी थी, विक्टोरिया झील, और एक ये झील है ताना झील। ताना झील तो दो नदियों के मिलने से बनती है आपकी, दो नदियां ऐसे मिलती हैं यूं करके, और ये यहाँ पे आपस में मिलती है, तब आगे चलकर ये नील नदी कहलाती है। ये है नील नदी, और नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है? ये ऊपर भूमध्य सागर है, इसमें अपना जल गिरा रही है। और ये सहारा मरुस्थल है पूरा, ऊपर की तरफ पूरा देखो कितना बड़ा सहारा मरुस्थल है। सहारा क्या है? मरुस्थल, है ना। नाइजर नदी, वोल्टा नदी, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है, नाइजर नदी, वोल्टा नदी, ये पूरा मैप आप देख लीजिएगा। हाँ, मैं अफ्रीका महाद्वीप की आपको पूरी की पूरी एडवांस पीडीएफ दे दूंगी, आप अच्छे से आज लिख लेना और कल को वो समझ लेंगे। आगे बढ़े, बस इतने मैप इनफ है। अब आपका तो ये मैंने देखो सारे पठार दिखा दिए हैं। गूगल में पठारों का जो मैप है वो इस तरीके से मिलता है, आप कहीं भी खोजोगे तो गूगल में मैप नहीं मिलता, इसलिए मैंने आपको मैप दिखाने की कोशिश करी है। सोमाली पठार, कटंगा पठार, और कटंगानिका पठार, अबिसीनिया का पठार, अदामावा का पठार, जोस का पठार, और बाई का पठार जी, और बाई का पठार, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके। अब ये हो गए मैं पठार, अब आता अफ्रीका। अफ्रीका क्या है आपसे पूछने लगे, देखो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है अफ्रीका का? तो मेडागास्कर है। और अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं? कर्क, मकर व विषुवत, कर्क, मकर व विषुवत तीनों रेखाएं गुजर रही हैं जी। कर्क, मकर व विषुवत तीनों रेखाएं गुजर रही हैं किस महाद्वीप से? कर्क, मकर व विषुवत तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजर रही हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही हैं। यहाँ तक क्लियर? इसे झाड़िया ना। अब अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल, सबने एटलस मरुस्थल देखा, सबने एटलस पर्वत देखा, कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे उत्तर में है जी। समझ आया? फिर ड्रैकन्सबर्ग पर्वत देखा आपने? देखा ना नीचे? हाँ। किलीमंजारो पर्वत देखा ना सबने? हाँ देखा। केन्या पर्वत देखा? केन्या, जहाँ किलीमंजारो है ना उसी के पास में ही केन्या पर्वत है। रुवेंजोरी श्रेणी बताई थी ना आपको, बस वो यही आपको याद रखने। रुवेंजोरी भी दिखाई थी मैंने, रुवेंजोरी पर्वत भी आपको मैंने दिखाया हुआ है। आगे बढ़े।
तो एटलस, एटलस पर्वत कहाँ पर है अगर कोई पूछे? एटलस, एटलस मरुस्थल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, मुझे लगता है हाँ एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत। ठीक है, एटलस क्या है? पर्वत। तो एटलस पर्वत आपको कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में मिलेगा। एटलस पर्वत आपको कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में मिलेगा। एटलस पर्वत आपको कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में मिलेगा। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत आपको कहाँ मिलेगा? किलिमंजारो, केन्या और रुवेंजोरी पर्वत आपको कहाँ मिलेगा? ठीक है, इसके बाद पर्वत आपको हो गए थे मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा? तो आप बोलोगे देखो एटलस नाम का तो क्या है अफ्रीका में, हमेशा याद रखना, एक में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एटलस नाम का तो पर्वत है ना जी, एटलस नाम का पर्वत है और सहारा नाम का मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल पता है, नामीब मरुस्थल दिखाया मैंने, लीबिया मरुभूमि दिखाई, नूबियन मरुभूमि, ये तो आपने सबने देख ली ना, ये तो आपने सबने देख ली ना, सारा दिखा दिया ना मैंने आपको। सहारा मरुस्थल सबसे उत्तर में, कालाहारी मरुस्थल सबसे नीचे दिखाया, फिर कालाहारी के जस्ट पूर्व में दिखाया था आपको नामीब मरुस्थल, कोने कोने में दिखाया था ना, यहाँ पे जैसे ये है तो यहाँ कोने में दिखा दिया था नामीब मरुस्थल इस जगह, है ना, ये यहाँ पे ये सहारा मरुस्थल है पूरा, ये देख सकते हैं जी। तो किलिमंजारो पर्वत ये तो हो गया था, और नामीब लीबिया मरुभूमि, नूबियन मरुभूमि, कालाहारी मरुस्थल नामीबिया, बोत्सवाना, दबे दक्षिण अफ्रीका में स्थित है जी। यहां तक क्लियर हो गया? सहारा मरुस्थल मैप में आपने देखा? पहले ये बताओ, सारा सहारा देखा, कालाहारी देखा, नामीब देखा, लीबिया देखा, नूबियन देखा, सब देखा? हाँ जी देखा, देखा ना, हाँ जी देखा, अच्छे से याद करना है। ठीक है, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, नामिब मरुस्थल, लीबिया मरुभूमि और नूबियन मरुभूमि, ये सब कहाँ पर है? अफ्रीका में है, ये सब कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ओके, याद कर लेना। आगे देखते हैं अब अफ्रीका के प्रमुख बांध जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आसमान बांध, आसमान बांध मिस्र में नील नदी पर स्थित है, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है और केंजी बांध नाइजर नदी पर है ना, सब देखा ना आपको? भाई फौजी भाई, आप अपनी आंखें प्लीज या तो टेस्ट करवा लो। एक बच्चा कह रहा है कि मैम आपने गंगा नदी के बारे में नहीं बताया, जबकि मैंने गंगा नदी के बारे में सबसे पहले बताया है। गंगा तो एक ऐसी रिवर है जिसको पढ़ना ही होता है, वो कौन क्यों छोड़ेगा जी। तो आसमान बांध, तीनों बांध बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों आप याद करेंगे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। आसमान बांध, करीबा बांध, केंजी बांध। आसमान बांध मिस्र में नील नदी पर है, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर और केंजी बांध नाइजर नदी पर है। ओके जी, मैप भी आएगा आपके में, मैप नहीं आएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन से हैं? तो इसकी एक ट्रिक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश 4 हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश 4 हैं, ई से इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती जी। इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, 4 ई वाले हैं और सोमालिया जिबूती एक एक, है ना जी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश समझ आया? इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऐसे देश पता है, अफ्रीका के पूर्व की तरफ कुछ ऐसे देश हैं जिनको मिलाकर सींग की आकृति बनती है। किनकी आकृति बनती है? सींग, क्योंकि हॉर्न, हॉर्न तो सींग को ही बोलते हैं ना, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं भैया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश, सींग की आकृति की वजह से इन्हें मिला के इसलिए पढ़ा जाता है, सींग की आकृति के कारण। इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इन चारों देशों को अगर हम मिलाएंगे अफ्रीका के तो हमें कैसी आकृति प्राप्त होती है? तो सींग जैसी आकृति प्राप्त होती है इन चारों देशों को मिलाकर, इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की श्रेणी में रखा जाता है। अफ्रीका की प्रमुख झीलें, विक्टोरिया झील सबने देख ली,
है ना। सब यह है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है जी। दीक्षित, अरे भाई कोई चांस ही नहीं होता भाई जाने का। विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। विक्टोरिया झील इससे होकर, कौन सी, विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है ना। विषुवत रेखा, कौन सी रेखा इस झील से गुजरती है, विषुवत रेखा। नेक्स्ट आता है टंगानिका, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है जी। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील टंगानिका दिखाई दी ना मैंने, विक्टोरिया झील के दिखाई थी ना टंगानिका नीचे। विक्टोरिया झील सबसे ऊपर दिखाई थी, याद करो अभी मैप में। उसके नीचे टंगानिका दिखाई थी, उसके नीचे न्यासा झील दिखाई थी, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके जी। तो अफ्रीका की जो दूसरी सबसे बड़ी झील है वो टंगानिका है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील भी है, क्योंकि सबसे गहरी झील तो बेकाल झील है जो कि रूस में है। ताना झील इथियोपिया, तुर्काना झील को रुडोल्फ झील कहते हैं। नासिर झील नील नदी पर स्थित कृत्रिम झील है और इस झील से कर्क रेखा होकर गुजरती है। 4 झील भी मैंने आपको अफ्रीका के मैप में दिखा दी, बीचों बीच है अफ्रीका के। यह सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है, जहां सहारा मरुस्थल है ना जस्ट वहीं पे ही है। ओके। ये वोल्टा झील घाना देश में स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा वोल्टा झील से होकर गुजरती है। करीबा झील अफ्रीका में, मलावी झील को न्यासा झील भी कहते हैं। ये नदियां आ गई अफ्रीका की, बस इतनी है, खत्म। अब बताओ, नदियां पढ़नी है या कल पढ़ोगे। ज्यादा नहीं है नदियां भी, बस थोड़ी सी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, नील नदी 2 नदियों के मिलने से बनती है। देखो यहाँ पे, ये विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकल रही है, ताना झील से ब्लू नील निकल रही है। श्वेत नील ब्लू नील आपस में खार्तुम शहर पर मिल गई, उसके आगे इसका नाम नील नदी से, नील नदी पड़ता है। नील नदी के किनारे मिस्र की राजधानी काहिरा है और अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है जी। चलो तो अब कल करवा देंगे आपको। आई होप मैं ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप की पीडीएफ दे देती हूँ, आप आराम से घर पे कर लेना बैठ के, ठीक है। अच्छा मैप आपने देखिए, कुछ तो आपको समझ में आया होगा। कल हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप करेंगे, ठीक है। मैं पूरी अफ्रीका महाद्वीप की आपको पीडीएफ दे रही हूँ, बहुत आराम से बड़े प्यार से पढ़ लीजिएगा। पूरे मैप मैंने आपको दिखाए हैं एक एक। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है। अच्छा ठीक, यहाँ तक समझ में आया मैम। हाँ बाकी अब मैं कल बताऊंगी, ठीक। आज के लिए बस यहीं पे ही क्लास को रोकेंगे। यहाँ तक अच्छे से याद कर लेना, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ तक, ठीक। नहीं नहीं नहीं, कल को मैं आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाऊंगी सारे। देख एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, पूरी अफ्रीका की एक पीडीएफ दे देती हूँ। पठार भी है इसमें, बड़ा महाद्वीप, पर्वत भी है। पर्वत 2 बार है, ठीक है। मरुस्थ अफ्रीका के पर्वत आ गई है, ये मरुस्थल आ गए, ये बांध आ गए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बता दिया मैंने कि चारों देशों को मिलाकर सींग जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। झीलें आ गई और आपको नदियां हम कल की क्लास में पढ़ा देंगे। सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल। थैंक यू। छोटी मैम दिखा दो, बाद में दिखाऊंगी छोटी मैम।